हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने के लिए जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट, अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 4 टू ऑनवर्ड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब इम्पॉर्टेंट है तो हम इसका कोई पार्ट आपको नहीं छोड़ेंगे, हम सारे पार्ट्स करेंगे और आपने भी इसके कोई पार्ट को नहीं छोड़ना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशंस। आपको बाइनोमियल एक्सपेंशंस दिए हुए और उसमें वो आपसे रिक्वायर्ड टर्म मांग रहा है। जैसे ये पार्ट नंबर 1 है a/3 - b/2 टू द पावर 12, और वो कहता है कि इसमें से बताएं 9th टर्म पे कौन सी वैल्यू आ रही है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप इसको बाइनोमियल थ्योरम से पूरा एक्सपेंड करें। जब आप एक्सपेंड करेंगे तो 9 नंबर पर जो टर्म होगी वही आपका आंसर होगा। मगर आप खुद सोचें कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर हम एग्ज़ाम में ये करने के लिए बैठेंगे तो हमारा तो आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि देखें ना यहाँ पर 9 टर्म मांगी है। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर 50 लिखा हुआ होता और आपसे कहता है 37th टर्म निकालो, तो क्या आप इसको 50 टर्म तक खोलते हैं? डेफिनेटली नहीं। तो क्या हमें इसके लिए कोई और फार्मूला यूज़ करना है? यस, उसके लिए जो फार्मूला है वो कहलाता है जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या लिखी हुई है यहाँ पर? TR+1 = NCR A⁻n - B⁻R। अब आपको A चाहिए, B चाहिए, आपको N चाहिए। तो देखें जनाब, इसके अंदर अगर आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पर N क्या है जो पावर दी हुई है। N आपको क्या दिया हुआ है जनाब? 12। A यहाँ पर क्या होता है? जो पहली टर्म लिखी हुई होती है। A यहाँ पर है A/3। B यहाँ पर क्या होता है? जो दूसरी टर्म लिखी हुई होती है। दूसरी टर्म यहाँ पर क्या है? -B/2। याद रखना है स्टूडेंट्स, अगर माइनस में टर्म होगी तो माइनस की साइन लास्ट भी लगानी है, वरना पूरा आंसर गलत कंसीडर किया जाएगा, रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। अब आप ये फार्मूला लगाइए, TR+1 = NCR। N आपके पास क्या है? 12। CR हमें नहीं पता तो R ऐसे ही आ जाएगा, A⁻n - A हमारे पास क्या है? A/3 की पावर n - R। n तो हमें पता है कितना है? 12, और R हमें नहीं पता तो ऐसे आ जाएगा डॉट। डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। B हमारे पास क्या है? -B/2 की पावर R। R हमें नहीं पता। अब देखिए, ये आपने पूरा का पूरा सेट कर दिया। अब उसने आपसे क्या मांगा है? 9th टर्म, यानी कि T9। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है T9, तो क्वेश्चन मार्क लगा दें। अब T9 कैसे आएगा? अगर हम 8 में 1 ऐड कर देंगे तो 9 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास अगर हम R की वैल्यू लेते हैं 8, तो हमें T9 यानी कि 9th टर्म मिल जाएगी, टर्म नंबर 9 मिल जाएगी। तो T8+1 = अब जहाँ इस वाले एक्सप्रेशन में जहाँ आपको R नज़र आ रहा है वहाँ आप क्या पुट कर देंगे? 8 पुट कर देंगे। तो 12C8 A/3 की पावर 12 - R, यानी कि 12 - 8 डॉट -B/2 की पावर R। R हमारे पास क्या आ गया? 8। हमारा काम ऑलमोस्ट हो गया है। बस अब जो आगे काम होगा वो सिंप्लीफिकेशन है। तो T8+1 कितना होता है? 9 = 12C8। तो 12C8 आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में निकालेंगे। 12C8 495 आ रहा है,
ये आप लिख दीजिए, डॉट डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, a/3 की पावर 12 माइनस 8 कितना होता है 4 डॉट। अब माइनस के ऊपर पावर अगर इवन नंबर हो जाए तो माइनस ख़त्म हो जाता है, तो b की पावर 8 अपॉन दोनों पे 8 लगा दे, ऊपर भी नीचे भी 2 की पावर 8। अभी इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, 495 डॉट ये 4 दोनों पे लगा दें, a की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 डॉट b की पावर 8 अपॉन 2 की पावर 8 अगर आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो वो आएगी 256। सो 495 डॉट a की पावर r, 3 की पावर 4 अगर आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो 81 मिलेगा, b की पावर 8 अपॉन 256। अब आप क्या करेंगे, 495 को लिख दीजिए ऐसे ही अपॉन 81 और 256 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 20736, a की पावर 4 b की पावर 8 इज इक्वल्स टू, इसको हम देखते हैं सिंप्लीफाई करके कि क्या 495 डिवाइड बाय 20736 होता है डिवाइड, यस डिवाइड होता है। इसका जो आंसर आएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी वो आएगी 55 अपॉन 2304 a की पावर 4 b की पावर 8। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया T9। इसका आंसर बुक में चेक करते हैं कि बुक में क्या आ रहा है। अच्छा, बुक में जो आंसर्स हैं वो बहुत आगे पीछे हैं, किसी का आंसर कहीं दिया हुआ है, किसी का आंसर कहीं दिया हुआ है, बट पेज नंबर 390 390 के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 5 बनाया हुआ है, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आंसर दिया हुआ है जनाब 55 अपॉन 2304 a की पावर 4 b की पावर 8, 100% करेक्ट आंसर। अब आप खुद देखिए ये कितना आसान हो गया, इस फॉर्मूले ने कितना आसान कर दिया कि हमें हमारे मतलब की हमारी रिक्वायर्ड टर्म आ जाती है। वरना अगर हम यही काम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करते तब भी यही आंसर आता, लेकिन बहुत लंबा हो जाता और कैलकुलेशन में आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती। यहाँ तो बहुत आसान हो गया। चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2, देखते हैं कि पार्ट नंबर 2 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। Let's have a look part number 2, question number 4. अब क्या दिया हुआ है जनाब हमारे को, x अपॉन a माइनस a अपॉन x की पावर 10 और जो रिक्वायर्ड टर्म है वो है फोर्थ टर्म। रिक्वायर्ड टर्म क्या है, फोर्थ टर्म। तो सारा का सारा काम जो आपने प्रीवियस पार्ट में किया था एग्जैक्टली वही काम करना है, कुछ भी नया नहीं है। तो सबसे पहले आप n डिसाइड कर लें। n आपके पास कितना है, पावर कितनी दी हुई है 10। r आपके पास r है। a आपके पास कितना है, फर्स्ट टर्म को a कहते हैं। b आपके पास कितना है, सेकंड टर्म को b कहते हैं। सेकंड टर्म माइनस में होगी तो माइनस की साइन लगाएंगे, माइनस a अपॉन x, a अपॉन x। और आपकी जो रिक्वायर्ड टर्म है वो क्या है, T4 क्वेश्चन मार्क। T4 आपको चाहिए क्योंकि फोर्थ टर्म का मतलब है T4। पीछे वाले सवाल में 9 टर्म चाहिए थी तो उसका मतलब था 9th T9। तो अब आप फॉर्मूला लिखें, TR+1 इज इक्वल्स टू NCR। n आपके पास कितना है 10, CR हमें नहीं पता, R ही तो निकालना होता है। A हमें पता है x अपॉन a की पावर क्या लिखा हुआ है n-r।
n हमें पता है 10 माइनस आर डॉट, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, और b की पावर माइनस a अपॉन x की पावर हमारे पास क्या आ गया r हमें नहीं पता। अब हमें क्या करना है, अब हमें फोर्थ टर्म निकालनी है। तो फोर्थ निकालने के लिए हमें r को क्या पुट करना पड़ेगा, डेफिनेटली हमें r को 3 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम r 3 पुट करेंगे तो 3 + 1 4 हमारा रिक्वायरमेंट जब ही पूरा होगा। सो t 3 + 1 इज इक्वल्स टू 10 CR। R हमारे पास अब कितना पता लग गया, R कितना है 3, x अपॉन a की पावर 10 माइनस r, यानी कि 10 माइनस 3 डॉट, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस a अपॉन x की पावर r हमें कितना पता लगा 3। t3 + 1 कितना होता है t4, 10c3 ये हम निकालेंगे कैलकुलेटर में। 10c3 120 120 x अपॉन a की पावर 10 माइनस 3 कितना होता है 7 डॉट, माइनस की पावर अगर ऑड नंबर में आ रही है तो माइनस कायम रहता है, a अपॉन x की पावर 3 इज इक्वल्स टू, इस माइनस को 120 के साथ लिख दें, ये हो जाएगा x7 अपॉन a7, दोनों पे लगा दें 7 7 डॉट, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, ये 3 भी दोनों पे लगा दें a3 अपॉन x3। तो देखिए -120 ये x3 है, ये x7 है। जब ये 3 ऊपर जाएगा तो 7 में से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 - 3 4 अपॉन, इसी तरह ये 3 इस नीचे वाले a की पावर 7 में से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a की पावर 4। सो द फाइनल आंसर ऑफ T4 टर्म नंबर 4 वो आपके पास क्या आ गया जनाब, -120 x की पावर 4 अपॉन a की पावर 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। चेक करते हैं। यस, -120 x4 अपॉन a की पावर 4। चलिए अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो देखा आपने, इस एक फॉर्मूले से आपका सारा काम आसान हो गया। तो इंशाल्लाह अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। क्या है जनाब लास्ट पार्ट, x² माइनस x की पावर 23 दी 21st टर्म। हमें क्या निकालना है, 21वीं टर्म, 21st टर्म निकालनी है। तो सारा का सारा काम वही होगा। सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन में n यहाँ पर क्या है, जो कि क्वेश्चन में पावर दी हुई है। पावर कितनी दी हुई है 23। a यहाँ पर क्या है फर्स्ट टर्म कितना है x²। b यहाँ पर क्या है सेकंड टर्म यहाँ पर क्या है -x। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है T21 ये आपको चाहिए। अब आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एग्जाम में ये फॉर्मूला गिवन नहीं होता। सो TR+1, R आपके पास क्या है, R आपको नहीं पता, R ही तो निकालना है आपको, इज इक्वल टू NCR। N आपके पास कितना है 23CR, R नहीं पता। a की पावर n-r, a हमारे पास क्या है x² की पावर 23 - r डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। b हमारे पास क्या है -x की पावर r कितना है हमें नहीं पता। अब आप r क्या रखें, r की वैल्यू आप क्या रखें कि आपको 21st मिल जाए, 21 मिल जाए।
डेफिनेटली आपको r की वैल्यू रखनी पड़ेगी 20, क्योंकि 20 और 1 कितना होता है, 21 होता है। सो t20 + 1 = 23c। r आपको कितना मिल गया, 20, तो ये हो जाएगा 23c20 x² की पावर 23 -20 डॉट डॉट मीन्स मल्टीप्लाई x की पावर r कितना निकाला आपने, 20। चलिए, सो t20 + 1 21 = 23c20। 1771 x² की पावर 23 - 23 माइनस x, माइनस की पावर इवन नंबर, 20 इवन नंबर होता है, तो माइनस की पावर 20 इवन नंबर है तो माइनस खत्म हो गया, तो सिंपली क्या आ जाएगा, x की पावर 20। सो 1771 x की पावर के ऊपर जब पावर आ जाती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 3 6 डॉट डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। सो 1771 x की पावर जब बेस सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। हैंस t21 = 1771 x की पावर 20 और 6 कितना होता है, 26। ये हमारा आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट नंबर 3। क्या आंसर दिया हुआ है, 1771 x की पावर 26, 100% करेक्ट, नो मिस्टेक। तो जनाब ये था क्वेश्चन नंबर 4 और ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स कर लिए। इसी तरह इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 6 7 अब हम कोई पार्ट नहीं छोड़ेंगे। देखिए हमने 1 2 3 में पार्ट्स छोड़े थे क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट नहीं थे मगर सिखाने ज़रूरी थे। अब अगर आप में से कोई बच्चा प्रैक्टिस करना चाहेगा तो वो प्रैक्टिस कर सकता है, उसके सामने एक मॉडल क्वेश्चन मैंने करवा दिया। बट फ्रॉम 4 टू ऑनवर्ड ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इंशाल्लाह इसमें से कोई काम हम नहीं छोड़ेंगे और एज सून एज पॉसिबल आपकी ये एक्सरसाइज 100% कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, फिर 10 ईयर्स के सारे MCQ सॉल्व करेंगे। यही हमारा टारगेट है कि आपके एग्ज़ाम से पहले ये सारा काम ख़त्म हो जाए। तो स्टूडेंट, इन तमाम बातों के बाद हमेशा की तरह इस दफ़ा भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें और उनसे भी कहें कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।